हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा और आज हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए। देखिए, डेफिनेशन लिखने से पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे वी हमारे पास में कोई, मान लो एक हमारे पास में वेक्टर स्पेस है बी। ठीक है, और मैंने बहुत सारे वेक्टर उठा लिए। जैसे V1 उठा लिया और V2 उठा लिया, V3 उठा लिया, अप टू Vn। बहुत सारे वेक्टर मैंने क्या किए, V में से उठा लिए। ठीक है, मान लो इसके रिस्पेक्ट में एक स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है λ1, इसके रिस्पेक्ट में एक स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है λ2, और इसके रिस्पेक्ट में एक स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है λ3। इसी तरह से ऐसे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, λ1 V1, λ2 V2, λ3 V3, डॉट 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 λn Vn। ठीक है, इन सभी को अगर मैंने ऐड कर दिया, ठीक, ऐड कर दिया, और ऐड करने पे अगर मुझे कोई वेक्टर भी मिल जाए, ठीक है, ऐड करने पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर ऐड करने पे वेक्टर भी मिल जाए तो V, इसको हम कहते हैं कि V इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 एंड Vn। मतलब V को हम V1 V2 V3 अप टू Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे हम इसको सॉल्व करके ये वेक्टर बना पा रहे हैं, यानी बी को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन वैसे ख़त्म हो गई है कि V इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड Vn। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारे पास में V, मान लो ये है 1,2। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने एक वेक्टर उठा लिया V1, जो मैंने उठा लिया 1,0, और एक उठा लिया है V2, जो उठा लिया मैंने 0,1। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो अब मेरा सवाल ये है, क्या इस वेक्टर को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से लिख सकता हूँ? मेरा सवाल ये है। अच्छा, जैसे मैंने 1,0 उठाया और 0,1 उठाया, तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूं और इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि फिर आपस में अगर उसको ऐड कर दूं तो मुझे ये वेक्टर मिल जाना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, और आपस में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे बताओ क्या होगा फिर, व्हाट हैपन। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 1,0, और ये कितना हो जाएगा, 0,2। अगर इनको मैं ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1,2 मिल रहा है, बताओ, या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वही 1 को 0 में ऐड करोगे तो 1 मिल गया, 0 और 2 को ऐड करोगे तो कितना मिल गया, 2। हाँ, इसका मतलब क्या है कि 1,2 इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 एंड B2। 1 और 2 मैंने आपको बताया ना, ये स्केलर होंगे, तो 1 यहाँ पर क्या है, λ1 है, और ये 2 क्या है, यहाँ पर λ2 है। ठीक है, तो λ1 एंड λ2 आर स्केलर, ये तुम्हारे फील्ड से आएंगे, फील्ड आर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या बोलते हैं, वेक्टर हमें दिया होगा, बस हमें स्केलर ढूंढना है कि क्या हम मल्टीप्लाई करें और फिर आपस में ऐड कर दें, जिससे हम वो वेक्टर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैंने 2,3 लिया, इसको मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, 1,0 और 0,1 ये हमारे R2 के स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। अभी हम बेसिस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, फिलहाल आप ऐसा याद रखिए। अच्छा, देखो, इसको मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। अगर मैं 1,0 कर दूँ प्लस 3 0,1 कर दूँ, तो मुझे बताओ ये वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तोड़ के, तो मुझे ये वेक्टर मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2,3 को हम 1,0 एंड 0,1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। 2 और 3 आर द स्केलर्स, ये क्या है, स्केलर है। क्लियर है ना, तो हम 2,3 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया 1 + 2x 3x²। ठीक है, अब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर मैं बात करूं, जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो होता है 1, 2 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 1, x, x²। ठीक है,
ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। तो इन वेक्टर्स की मदद से मैं ये बना सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। जैसे 1 को हम लिख दें 1 इंटू 1, इसको मैं लिख दूँ 2 इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 1 2 3 ये क्या स्केलर्स हैं और 1 एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर ये क्या वेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है वो इनका इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। मतलब इस वेक्टर को हम इन वेक्टर्स की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। यही लीनियर कॉम्बिनेशन का बेसिक फंडा है। ठीक है, एक मैं आपको मैट्रिक्स का भी एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे चौथा एग्जांपल है, जैसे मैंने बोल दिया कि 1 1 2 3 4, इसको मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? तो आप ऐसा लिख दीजिए 1 इंटू, चलो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, पूरा ही मिट गया यार। इसको मैं ऐसे करूँ, देखो 1 0 1 0 0 0 प्लस 0 1 0, थोड़ा धैर्य रखो बस समझ में आ जाएगा, और 0 0 1 0, ठीक है। प्लस मैंने इधर लगाया है और प्लस 0 0 0 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 4 का, ठीक है। और फिर ऐड करूँ, मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड करो, तो ये वेक्टर तुम्हें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। बोलो मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको A1 बोल दूँ, इसको मैट्रिक्स को, और इसको A2 बोल दूँ और A3 बोल दूँ और इसको A4 बोल दूँ, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो A मैट्रिक्स होगी वो A1 A2 A3 A4 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। बताओ, यानी A1 A2 A3 A4 की मदद से मैं A मैट्रिक्स बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ तो मेरे ख्याल से एग्जांपल्स आपको क्लियर है, डेफिनेशन आपको क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अगले बढ़ते हैं अगर दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या है, व्हाट इज़ दिस मैन? अच्छा ये अभी का एग्जांपल है, ये कब आया? अच्छा मैंने किया था, वो शोर मच रहा था ना तो बंद करनी पड़ी फिर वीडियो। चलो और देख लें, और तो नहीं है? अरे और भी हैं भाई साहब। चलो अभी हम पढ़ते हैं, टेंशन ना लो। ओके ओके ओके, अरे हाँ अभी ये बहुत है भाई साहब, कोई नहीं, रुक जा 1 सेकंड रुक जाओ बस। देखो 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 देखो, हाँ देखो ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये तो अभी किया था। अब देखो एक नोट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उस नोट को आप ध्यान रखना। नोट ये है, जैसे देखो नोट ये है कि पहला नोट ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम। ये हमेशा फाइनाइट सम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, अब दूसरा पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ध्यान से समझना। देखो वी तो हमारे पास में वेक्टर स्पेस है ही, वी क्या है, वेक्टर स्पेस। अच्छा अगर मैं कोई एस इसका सबसेट उठाऊँ, एस देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एस क्या है, एस जो है स्मॉल नहीं कैपिटल ही है, हाँ एस जो है वो तुम्हारा, पेन बहुत गड़बड़ करने लगता है। देखो एस जो है तुम्हारा, एस कैन एस कैन बी सेट, ये सेट भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। एस कैन बी सेट और सबसेट दोनों हो सकता है। अच्छा अब ध्यान से समझना, S1 से मैंने कुछ वेक्टर सॉरी एस से मैंने कुछ वेक्टर उठाए, S1 S2 डॉट 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 Sn, ठीक है, कुछ वेक्टर उठाए मैंने, क्लियर, ध्यान रखना। अब अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, जैसे लेमडा 1 लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लेमडा 1 S1 प्लस लेमडा 2 S2 और प्लस डॉट 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 प्लस अप टू लेमडा n Sn, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि मैंने क्या किया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और मुझे कोई W वेक्टर मिला। भाई कुछ ना कुछ तो वेक्टर मिलेगा,
भाई कोई ना कोई तो वेक्टर मिलेगा। मैंने मान लिया डब्ल्यू लिया, डब्ल्यू मिल गया मुझे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डब्ल्यू समेशन समेशन, ध्यान से बस सुनते रहना, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई और एस आई। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कुछ काम है नहीं अभी, इसको मैंने बस समझाने के लिए आपको लिया था। लैम्डा आई एस आई, ठीक है। एन बिलोंग्स टू कहाँ से, एन तो नेचुरल नंबर से आएगा, नो डाउट। और एस ये कहाँ से आ रहा है, ये एस से आ रहा है। और लैम्डा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा फील्ड से। ठीक है, मैंने ऐसा कर लिया। अब अगर मैं इनके मतलब एस के वेक्टर से मैंने उठाया, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिया मैंने, मुझे क्या मिला, डब्लू। तो जो डब्लू मिला है ये डेफिनेटली बिकम्स, एक सेकेंड, हाँ, बिकम सब स्पेस। ये जो होगा वो पक्का सब स्पेस बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा, सब स्पेस। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एस था मेरे पास में, मैंने कुछ इससे वेक्टर उठाए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, मुझे क्या मिला, डब्लू। तो जो बनने वाला डब्लू होगा वो पक्का सब स्पेस होगा। एंड मज़ेदार बात यही, स्मॉलेस्ट सब स्पेस, एक सेकेंड मैं सही से लिखता हूँ, देखो सही से लिखते हैं इसको। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड, अभी लिखते हैं इसको। देखो जो एस होगा वो सब स्पेस तो बनेगा, लेकिन सबसे छोटा सब स्पेस बनेगा। एस नहीं, डब्लू 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 बिकम सब स्पेस एंड is smallest subspace containing S। ठीक है, ये S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब S को कंटेन करेगा, एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस बनेगा, और इसी को हम बोलते हैं लीनियर स्पैन। इसका मतलब जो एस होगा, इसका मतलब क्या है, इसी को हम लोग बोल देंगे लीनियर स्पैन ऑफ एस। यानी इसकी मदद से मैं पूरा का पूरा एस जनरेट कर सकता हूँ, पूरा का पूरा एस प्राप्त कर सकता हूँ। कोई भी वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा, कोई भी होगा तो एक वेक्टर स्पेस ही। तो मैंने क्या किया कि उसमें से ये एस है, किसी वेक्टर स्पेस का क्या है, सबसेट है, ये सब स्पेस है। इसमें से मैंने कुछ वेक्टर्स उठाए, S1 S2 ऐसे करके, उनका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, और मुझे क्या मिला, डब्लू जो होगा वो सब स्पेस बनेगा पक्का। ये बात गारंटी है कि डब्लू स्पेस पक्का सब स्पेस बनेगा, और ये सबसे छोटा सब स्पेस बनेगा जो एस को कंटेन कर रहा होगा। इसी को हम बोल देते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस। यानी लीनियर स्पैन का बेसिकली मतलब ये है कि इसकी मदद से मैं पूरा का पूरा एस प्राप्त कर सकता हूँ, पूरा का पूरा एस मुझे मिल सकता है। इसी को हम बोलते हैं स्पैनिंग सेट। ठीक है, इसे हम लिख देंगे एल ऑफ एस, या सिंपली इसे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलिए देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल, देखो ध्यान से समझना, एक बार समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने वेक्टर स्पेस उठा लिया, मैंने मान लो R2/R, ठीक है, उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने उठा लिया R2/R। अब मैंने क्या बोला था, S मैंने इसी का सबसेट लिया है। ठीक है, S मैंने इसी का सबसेट लिया है। अब देखो एक चीज़ समझो, जैसे यहाँ पर मैंने मान लो ये लिया है, एक सर्कल ले लिया। सर्कल क्या है, देखो सर्कल क्या, इसी का सबसेट है, कोई सा, भाई R2/R तो ये पूरा R2/R की हम बात करें तो ये पूरा। ठीक है, तो
मैंने क्या किया, सर्कल ले लिया, सिर्फ सर्कल लिया, और सर्कल क्या इसी का सबसेट है, आपको पता है भाई R2/R का सबसेट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैंने मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए S1, मैंने क्या मान लिया S1, नोटेशन बड़ा करते हैं, इसको मैंने मान लिया S1, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या S1 की मदद से मैं पूरा R2/R जनरेट कर सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या R2/R की मदद S1 की मदद से पूरा R2/R जनरेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो S1 इज़ द लीनियर स्पैन, S1 को क्या बोल देंगे, स्पैनिंग सेट या लीनियर स्पैन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, लीनियर स्पैन ऑफ R2/R, ठीक है। R2/R, यहाँ पे तो हमने वही किया था ना कि W, हमने इसे W मतलब कोई सब स्पेस होगा होगा तो इसी का, अब मतलब मैंने उसको ऐसे लिख दिया, इसके एस के वेक्टर्स उठाए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, मैंने उसको ऐसे लिख दिया कि W बन गया, W क्या होगा, सब स्पेस होगा, और ये सबसे छोटा सब स्पेस होगा जो S को कंटेन कर रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S। मतलब इनकी मदद से मैं पूरा S जनरेट कर सकता हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पर हो रही है कि अगर S मुझे, मैंने एक सबसेट उठा लिया V का, अगर मैं S के वेक्टर से पूरा R2/R अगर जनरेट कर पा रहा हूँ तो S1 को बोल दूंगा कि S1 इज़ द लीनियर स्पैनिंग सेट ऑफ R2/R। मतलब S1 की मदद से पूरा R2/R जनरेट किया जा सकता है, पूरा R2/R प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, देखो S1 है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, भाई ये कोई पॉइंट होगा, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये मान लो α,0 टाइप का होगा कि नहीं, ये जो पॉइंट है मान लो 0,β टाइप का होगा, बोलो हाँ या नहीं। अब मुझे बताओ, ये मैंने कोई जनरल पॉइंट उठाए हैं, कोई जनरल पॉइंट उठाए हैं, अब क्या मतलब इसकी मदद से मैं पूरा R2/R जनरेट कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ कि लीनियर स्पैनिंग सेट S1 का जो आएगा वो क्या आएगा, R2/R, पूरा R आ जाएगा। आप कोई सा R2/R का हर एक एलिमेंट एस मतलब इन दोनों वेक्टर्स की मदद से बना सकते हैं। सर ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, पूरा, हाँ बिल्कुल। जैसे आपने कोई मेरे से बोल दे कि बताओ अच्छा यही बात है, तो आप मुझे बताओ कि 11,17 ये एलिमेंट कहाँ का आ रहा है, R2/R का आ रहा है, ये मुझे प्राप्त करके बताओ S1 के मतलब S1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से। मैं बोलूँगा देखो, अगर मैं लेमडा इसको 11 को मगर ऐसे लिखूँ मैं कि 11/अल्फ़ा, और इसको मैं लिख दूँ α,0 प्लस, इसको मैं ऐसे लिखूँ 17/बीटा, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0,बीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 11/अल्फ़ा इंटू α,0 प्लस 17, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा कॉमा, ये 17/बीटा, और ये क्या हो जाएगा इंटू, ये इंटू है, इंटू बीटा, बीटा से बीटा गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, तो बचा क्या, ये आ गया 11,0 और प्लस 0,17। अब इनको ऐड करो, क्या आ रहा है, यही तो एलिमेंट आ रहा है। बताओ, मैंने वेक्टर्स किसके लिए, सिर्फ S1 के मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी किसके यूज़ कर रहा हूँ, S1 के मैंने α,0 लिया, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें 0,β टाइप के होंगे, वाई एक्सिस की बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने दो वेक्टर लिए हैं, उसकी मदद से मैंने R2/R का जनरल एलिमेंट प्राप्त कर दिया है। मतलब 11,17 हम इसकी मदद से, इनकी मदद से बना सकते हैं, यानी S1 की मदद से हम पूरा का पूरा R2/R जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सा भी एलिमेंट उठाओ आप बोल दो सर जैसे √2, -√3, ये आप बना के दिखाओ, भाई ये भी तो R2/R का एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा। मैं कहूँ बना लो इसको √2/अल्फ़ा लिख लो, α,0 लिख लो, और प्लस इसको -√3/बीटा लिख लो, और इसको आप लिख लो 0,बीटा। आप इसको सॉल्व करो, यही मिल जाएगा। बताओ, तो S1 की मदद से मैं पूरा R2/R जनरेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 इज़ द लीनियर स्पैनिंग सेट ऑफ R2/R का, लीनियर स्पैन ऑफ R2/R, राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं स्पैनिंग सेट में। स्पैनिंग सेट का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट है, अगर वो स्पैनिंग सेट होगा तो उसके वेक्टर्स की मदद से हम कौन सी चीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर हमने R2/R बना लिया, तो हम S1 को बोल रहे हैं कि S1 जो है वो R2/R का स्पैनिंग सेट है, यानी S1 की मदद से R2/R के हर एक एलिमेंट को प्राप्त किया जा सकता है। दैट्स इट, ख़त्म, इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे
एक मैंने लाइन बना ली, ये एस मैंने ले लिया, और ये क्या हुआ आपको पता है एक्स इज इक्वल टू वाई है। अब ये मेरे पास में है, ठीक है। अब इसकी मदद से मैं क्या बना सकता हूँ, अगर आप बात करें कि जो एस होगा उसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, उसमें आपको पता है कि एल्फ़ा एक्स कोमा एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। चलो अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा टाइप के ले लें, अगर आपको दिक्कत हो तो अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा टाइप के एलिमेंट ले लें। अल्फ़ा कहाँ से आ रहा है, आर से। अब आप मुझे बताओ इसमें से कोई भी दो वेक्टर उठाओ, वो आएंगे तो इसी फॉर्म के, बिल्कुल आएंगे तो इसी फॉर्म के या नहीं, बताओ आएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है अगर इन वेक्टर्स को मैं उठाऊंगा तो इनसे मैं क्या बना सकता हूँ, बोलो इनसे मैं क्या बना सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ लीनियर स्पैनिंग सेट, एस का लीनियर स्पैनिंग सेट क्या होगा, क्या बन सकता है इनसे, तो ये ऐसे ही बनेगा, मतलब एक लाइन ही बनेगी, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा। क्या बनेगी, एक लाइन ही बनेगी, ठीक है। ये कैसे सर आपने बोल दिया एक लाइन बनेगी, देखो अगर मैं बात करूँ कि मुझे 14 सपोज लाइन में, देखो ये भी तो एलिमेंट आएगा 14,14 इसी टाइप के एलिमेंट आएंगे भाई, दोनों एक्स और वाई की वैल्यू सेम आएंगी। इसको बना सकता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। जैसे मैं बात करूँ 2, जैसे मैं 1,1 लिख दूँ भाई, 1,1 ये भी तो तुम्हारा एस का ही एलिमेंट है, दोनों सेम है प्लस, इसको मैं लिख दूँ 4 3 इंटू 3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 2,2 और ये कितना आ जाएगा प्लस 12 और प्लस 12, तो इनको आप ऐड करोगे 14,14 जीरो 14,14 बन गया। इसका मतलब क्या है कि आप इसकी मदद से एक लाइन ही प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ से आप बोल दो R2/R बनाओ, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि चक्कर ये है ये वाले आपको सेम लेने होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आपको सेम लेनी होगी, क्योंकि हमारे पास में लाइन ही है, ठीक है। तो लाइन की मदद से एक लाइन ही बन सकती है। तो बस S1 क्या है, S1 इज़ द स्पैनिंग सेट ऑफ S, मतलब खुद का ही स्पैनिंग सेट है। S1 से सिर्फ M मतलब सॉरी S से सिर्फ S ही प्राप्त किया जा सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर, बोलो। और ये तुम्हारा R2/R का भी पॉइंट है, ये तुम्हारा R2/R का भी पॉइंट है। और क्लियर बात ये भी कि जो एस है तुम्हारा, ये क्या है R2/R का सबसेट है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल है भाई, इसका सबसेट है ये, अरे पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है, ये इसका क्या है सबसेट है, सॉरी सबसेट नहीं है, सब स्पेस, ये इसका सब स्पेस है, ठीक है। अच्छा, इसका स्पैनिंग सेट क्या होगा, एस होगा। चलो अब मैं आपको कुछ नोट लिखवा रहा हूँ, वैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, देखो अब मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ, ये नोट आपको बहुत काम आएगा। तो नोट ये है कि लीनियर स्पैन, अगर मैं किसी वेक्टर स्पेस का ले रहा हूँ, कोई मेरे पास में वेक्टर स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस है, अगर मान लो मैंने कोई भी सेट लिया एस, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो लीनियर स्पैन वेक्टर स्पेस ही निकल के आएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं लीनियर स्पैन ले रहा हूँ किसी सब स्पेस का, जो कि एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, तो ये हमारे पास में एक सब स्पेस ही निकल के आएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है ना। अगर हम किसी वेक्टर स्पेस का लीनियर स्पैन लेंगे तो वेक्टर स्पेस ही आएगा, और सब स्पेस का अगर हम लीनियर स्पैनिंग सेट करेंगे तो वो कितना आएगा, सब स्पेस ही आएगा। जैसे एग्जांपल बात करूं, जैसे यहाँ पर मैंने एस लिया था, एस क्या था, एक्स इज इक्वल टू वाई था, बोलो था या नहीं। ये तुम्हारा किसका सब स्पेस था, R2/R का, R2/R का सब स्पेस था, बोलो। तो ये क्या है, सब स्पेस है। अगर मैं इसका लीनियर स्पैन लूँगा तो ये क्या है, सब स्पेस है, यानी वही आ जाएगा निकल के इस रिजल्ट की मदद से। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने वहाँ पर लिया था सर्कल, तो सर्कल क्या था, S1, सर्कल की बात कर रहा हूँ, S1 क्या है, सर्कल। तो ये क्या था, ये तुम्हारे पास में खुद वेक्टर स्पेस था, भाई वेक्टर स्पेस था नहीं था, खुद वेक्टर स्पेस था। इसका मतलब क्या, ये कितना आ जाएगा, R2/R को जनरेट कर रहा था, तो ये कितना आ जाएगा, R2/R। क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए जी, ओके। अच्छा,
देखिए एग्जांपल हम करते हैं लीनियर स्पैनिंग सेट के, जिससे हमको और भी क्लियर होगा। जैसे मान लो आपके पास में S1 दिया है 1, x स्क्वायर और x क्यूब डॉट 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 ऐसे करके। तो ये क्या है, ये हमारे पास में वेक्टर्स हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अगर मैं इसके लीनियर स्पैनिंग सेट की बात करूं, इन वेक्टर से मैं क्या बना सकता हूं, तो पूरा ये देखो इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो S1 की मदद से मैं क्या बना सकता हूं, मुझे आप बताओ। कोई सा भी पॉलिनोमियल इन वेक्टर्स की मदद से आप बना सकते हो। R2 ओवर मतलब सॉरी R इनफाइनाइट पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल कि ये वेक्टर्स हैं, इनकी मदद से आप कोई सा भी वेक्टर बना सकते हो जो पॉलिनोमियल टाइप का हो। जैसे आप बोल दो सर जैसे 3x⁴ प्लस 5x स्क्वायर, ये वेक्टर बनाओ इनकी मदद से। मैं बोल दूँगा हाँ बिल्कुल बना लो। 0 × 1 कर लो, भाई वेक्टर तो लेना ही है। 0 × 1 कर लो और 0 × x कर लो प्लस 0 × x स्क्वायर कर लो प्लस सॉरी 0 × नहीं 5 × x स्क्वायर कर लो प्लस 0 × x क्यूब कर लो प्लस 3 × x⁴ कर लो। तो ये देखो 0 1 0 0 और 5 0 3, ये क्या है, ये तो स्केलर है, ये स्केलर है, इनसे कोई मतलब थोड़ी है भाई, ये तो मल्टीप्लाई में करके हम बना सकते हैं। ये तो भाई फील्ड से आएंगे, फील्ड से 0,05 ये सब आते हैं। लेकिन वेक्टर्स तो मैंने ओरिजिनल यही लिए हैं, 1 x स्क्वायर x क्यूब x4। तो देखो हाँ बिल्कुल इनकी मदद से मैं ये वाला, मैंने कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल उठाया, मैंने इनकी मदद से बना लिया। इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी मदद से मैं क्या बना सकता हूँ, मैं पूरा Rx जनरेट कर सकता हूँ। ये क्या x, ये इसका नोटेशन क्या है, ये है तुम्हारा पॉलिनोमियल अप टू डिग्री इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या है, इनकी मदद से मैं पूरा Rx बना सकता हूँ, यानी S1 इज़ द लीनियर स्पैनिंग सेट ऑफ Rx। राइट, क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि S2 मान लो हमारे पास में दिया है इस बार x स्क्वायर और xn, मतलब इसमें फाइनाइट डिग्री है अप टू डिग्री n का, ये हमारे पास में दिया है S1। जो भी सेट होगा वो इस तरीके क्या है, क्या इन एलिमेंट्स की मदद से मैं क्या बना सकता हूँ, तो मैं पूरा पॉलिनोमियल बना सकता हूँ Pn अप टू डिग्री, मतलब Pn पॉलिनोमियल, मतलब ये है कि पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n, ठीक है। S2 लीनियर स्पैनिंग, मतलब S2 के ये कोई सेट है, लीनियर स्पैनिंग S2 का क्या होगा Pn/r, यानी S2 की मदद से मैं पूरा पॉलिनोमियल बना सकता हूँ जो अप टू डिग्री n होगा। कोई सा भी पॉलिनोमियल बनाओ जैसे, तो ये दिखेगा कैसे, ये दिखता कैसे है, ये आपको दिखेगा A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर अप टू प्लस an x⁴n, ठीक है। इस टाइप का ये पॉलिनोमियल दिखेगा। यानी इन एलिमेंट्स की, ये हमारे पास में सेट है, मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या होता है, ये सेट होता है। जैसे अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं बताऊँ, ये देखो, ये मैंने क्या बोला, ये हमारे पास में एक सेट है, एस कैन बी सेट और सबसेट, ठीक है। तो ये सेट है, इसके मैंने एलिमेंट उठाए, इसके मैंने एलिमेंट्स की मदद से और स्केलर की मदद से लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या क्या बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर पूरा पॉलिनोमियल बना सकता हूँ जो अप टू डिग्री n का, मतलब n डिग्री का होगा, पॉलिनोमियल स्पेस अप टू डिग्री n। तो पूरा पॉलिनोमियल स्पेस जनरेट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, S2 इज़ द लीनियर स्पैनिंग सेट ऑफ पॉलिनोमियल स्पेस अप टू डिग्री n। बताओ जी, क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग और भी स्पैनिंग सेट के अच्छे एग्जांपल करेंगे। मैं आपको इतने एग्जांपल करवा दूंगा कि आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।